बच्चों, अब हम आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका गद्य भी समाप्त हो गया और पद्य भी एक आप रह गए होंगे तो देखेंगे बाद में, और संस्कृत खंड भी पढ़ गया, यानी गद्य खंड, काव्य खंड और संस्कृत खंड। अब आपका हिंदी व्याकरण है, तो हिंदी व्याकरण में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं शब्द रचना के तत्व। शब्द रचना के तत्व में सबसे पहले आता है उपसर्ग। क्या आता है? उपसर्ग। पहले उपसर्ग आता है, फिर प्रत्यय आता है, फिर समास आता है, इसके बाद फिर तत्सम शब्द आते हैं। तो पहले आप उपसर्ग पढ़ेंगे। अब हम आपको बता दें उपसर्ग कहते किसे हैं। उपसर्ग की परिभाषा बता दें। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, वे किसी शब्द के पूर्व प्रयोग किए जाते हैं। जैसे संभव, संहार, संचय में सम उपसर्ग है। कौन सा है? सम उपसर्ग। ये भव, हार और चय शब्दों से पहले जुड़ा हुआ है। अब उदाहरणार्थ में सबसे पहले आ लिखेंगे, छोटा। छोटा आ बना करके डैश का निशान लगाओ। अब उस छोटा आ से बनने वाले शब्द उपसर्ग: अनाथ, अविश्वास, अधर्म, अचेतन, अशुद्ध। कामा लगा के लिखना है। फिर है उपसर्ग है आपका अति। उपसर्ग क्या है? अति। देश का निशान लगाकर लिखो: अतिक्रम, अतिकाल, अतिभ्रष्ट। फिर आपका उपसर्ग है अप। क्या है? अप। देश का निशान लगा के लिखोगे: अपव्यय, अपमान, अपकार, अपवाद, अपराध, अपशब्द। इसके बाद आपका उपसर्ग आता अनु। अनु, अनुपस्थित, अनुराग, अनुरूप, अनुकरण, अनुक्रम, अनुशासन, अनुगमन, अनुचर बहुत से होते हैं। इसके बाद आपका उपसर्ग आता अधि। क्या आता? अधि। अधि का अधिकार, अधिमान, अधिपति। फिर आता ना। ना में आग डंडा, ना, नालायक और है ना समझ। फिर है दूर। दूर उपसर्ग है दूर। देश का निशान लगाकर लिखेंगे: दुर्गम, दुर्गण, दुर्गुण, दुर्लभ। फिर आ गया आपका उपसर्ग कु। कु उपसर्ग है कुख्यात, कुकर्मी। फिर आ गया आपका उपसर्ग अभि। अभि में देश, सब में देश का निशान जो उपसर्ग बोलते हैं उसमें देश का निशान लगा के ही आपको लिखना है। अभिवादन, अभिशाप, अभिमान, अभिलाषा, अभिजात। फिर है बड़ा। आलेख, आकर्षण, आक्रमण, आगमन, आरंभ, आजीवन। फिर आपका उपसर्ग आता उप। उप में उपस्थित, उपसंहार, उपकार, उपदेश, उपनाम, उपमंत्री, उपवन, उपयुक्त। इसके बाद उपसर्ग आता है निर। निरपराध, निर्भय, निर्वाह, निर्दोष, निर्भिमान, निराकर। फिर इसके बाद आता है परा उपसर्ग। परा उपसर्ग है पराजय और पराभव।
इसके बाद आपका प्रति उपसर्ग है प्रतिकूल, प्रतिरूप, प्रतिघात, प्रतिध्वनि। फिर आपका है परि उपसर्ग। क्या है? परि, रा में छोटे की मात्रा। परि, परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिमाण, परिमार्जन, परिवर्तन। फिर आपका आ गया वि, वा में छोटी की मात्रा, वि उपसर्ग है। विराग, विकार, विकास, विज्ञान, वियोग, विभाग, विक्रय, विनाश, विजय आदि। फिर एक के बाद है सा, केवल सा, सपूत, साहृदय, समान, सकारण। फिर है सु, सा में छोटू की मात्रा, सु, सुवास, सुपथ, सुजन, सुकर्म, सुपुत्र, सुलभ, सुगम, सुकवि, सुयोग, सुमार्ग, सुडोल, सुपात्र। फिर है अन, अनजान, अनमोल, अनसुना। फिर आपका आता सह, सा और हा उपसर्ग है। इसमें आएगा सहचर, सहपाठी, सहयोग, सहमत। फिर आपका है अवि, अवि का अविकार। अब है सहा, सहानुभूत। प्र उपसर्ग, प्रभाव, प्रबल, प्रचंड, प्रमुख, प्रहार। अध उपसर्ग, अधमरा, अधकचरा। फिर है बे उपसर्ग, बेफिक्र, बेजान, बेरहम। फिर अव है अवतार, अवगुण, अवसान, अवनत। ये आपका उपसर्ग आज हमने बता दिया। अब अगले दिन आपको हम प्रत्यय बताएंगे। ये आपका पेज नंबर 78 और 79 में देखना मिलेगा, देख कर सही लिखना।